तो ये ना तो अहमद भाई की सीट है, ना तो कांग्रेस पार्टी की सीट है। अगर इमोशंस की बात करते हैं तो जो हमारी बहन जी है उनके साथ इमोशन आज नहीं जुड़ा हुआ है, जो भी कारण हो, सही हो या गलत हो, इमोशन चैतर भाई के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजों पे नहीं पड़ना चाहिए। आज ये बड़ा स्पष्ट है कि चैतर वसावा एक बहुत मजबूत कैंडिडेट के रूप में उभर कर सामने आए हैं। प्योरली मेरिट के बेसिस पर इनको टिकट मिलेगी, ये आगे जाएंगे। हमने तो घोषणा भी कर दी है और चुनाव जीतेंगे। ભરૂચ બેઠક પર આમ આદમી પાર્ટીએ તેમના ઉમેદવાર તરીકે ચૈતર વસાવાના નામની જાહેરાત બાદ જાણે કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી સામસામે આવી ગયા હોય તેવો ઘાટ ઘડાયો છે, જેથી સવાલ એ ઉઠી રહ્યો છે કે આપની લડાઈ કોંગ્રેસની સામે છે કે પછી ભાજપની સામે। બુધવારે ભરૂચ ખાતે આપ નેતા સંદીપ પાઠકે અહીં પહોંચી પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી, જેમાં તેમણે ભરૂચ બેઠક પર ચૈતર વસાવા જ લડશે અને જીતશે તેવો દાવો કર્યો હતો। આ પત્રકાર પરિષદમાં अन्य ઘણા મુદ્દાઓ પર સંદીપ પાઠકે વાત કરી હતી। देखिए, वो भी अभी हम इंडिया अलायंस में है। मैं किसी स्टेटमेंट को कुछ मैं कोट नहीं करना चाहूंगा, कुछ कहना नहीं चाहूंगा, वो भी हमारी अपनी है। मेरा कहने का सिर्फ मतलब यही है कि कांग्रेस पार्टी ने हमें जो कहा था कि भाई ये सीट इमोशनल सीट है। सीट इमोशनल क्यों है? उन्होंने कहा कि भाई ये अहमद भाई की सीट है। हमने ये पूछा कि भाई अहमद भाई को चुनाव लड़े जीते 40 साल हो गए और उसके बाद से अहमद भाई तो छोड़ो, बाकी के कांग्रेस के कोई जीत भी नहीं रहे। पिछला चुनाव ही आप देख लो जिसमें भाजपा भारतीय जनता पार्टी के 50-55% वोट शेयर आए। तो ये ना तो अहमद भाई की सीट है, ना तो कांग्रेस पार्टी की सीट है। अगर इमोशंस की बात करते हैं तो जो हमारी बहन जी है उनके साथ इमोशन आज नहीं जुड़ा हुआ है, जो भी कारण हो, सही हो या गलत हो, इमोशन चैतर भाई के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजों पे नहीं पड़ना चाहिए। मोटा मोटे अलायंस का धर्म क्या है? अलायंस हमने क्यों किया? अलायंस इसीलिए किया ना कि भारतीय जनता पार्टी के जो अहंकार है और उनका एकाधिकार, एक छत्र होकर प्रजातंत्र की जो तहस नहस कर रहे हैं, उसको कैसा रोका जाए। तो जब आप मेरिट पे जाओगे, कौन हरा सकता है उस पे जाओगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। अगर हम सब ये कहें कि ये मेरे गोपाल भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, ये मेरे बड़े अजीज हैं और इनको मैं यहां से खड़ा करूंगा करके, तो फिर जीतेंगे कैसे? हमें देखना पड़ेगा। अगर चैतर भाई को मैं कहूं कि इनको उठा के मैं भावनगर लड़ा दूं, ये मेरे बड़े प्रिय हैं, अजीज हैं, वो जीतेंगे कैसे? वहां से नहीं जीत सकते। आपको मेरिट देखना पड़ेगा। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया अलायंस समर्थन करेगी, क्योंकि इंडिया अलायंस बनने का मूल उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो जीतना है, चुनाव जीतना। चुनाव जीतकर देश को एक ऑल्टरनेट देने की बात थी। तो चुनाव जीतने के लिए जरूरी यह है कि जो जीतने के योग्य है उसको टिकट मिले। आज पूरे एरिया में, पूरे भरूच में आप जाकर चैतर भाई के बारे में पूछ सकते हैं। पूरा भरूच कह रहा है कि चैतर वसावा हमारा कैंडिडेट। तो हमने मेरिट को ध्यान में रखकर और अपने अलायंस धर्म के जो दायरा है उसमें रहकर इनको अनाउंस किया है। बातचीत चल रही है और हमें पूरा भरोसा है कि वो स्वीकार कर लेंगे। मैं ये मानता हूं कि वो मान जाएंगे और इंडिया अलायंस के तरफ से एक साथ चुनाव लड़ेंगे। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, मैं बिल्कुल सहमत हूं। अगर अलायंस बना है, देखो, हर व्यक्ति के लड़ने की इच्छा रखना, उसमें कोई दोष नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं लड़ूं और उसको लगता भी है कि मैं जीतूंगा, लेकिन जो तथ्य और सच्चाई अलग होती है। आज ये बड़ा स्पष्ट है कि चैतर वसावा एक बहुत मजबूत कैंडिडेट के रूप में उभर कर सामने आए हैं। पूरा आदिवासी समाज, पूरा भरूच समाज ये चाहता है कि भाई इनको कैंडिडेट बनाए। प्योरली मेरिट के बेसिस पर इनको टिकट मिलेगी, ये आगे जाएंगे। हमने तो घोषणा भी कर दी है और चुनाव जीतेंगे। बाकी सारे लोग, चुनाव में बहुत सारे लोग इच्छा रखते हैं, उन सबसे बात करेंगे, सबको मनाएंगे। चैतर वसावा जी यहां से चुनाव लड़ेंगे और यहां से जीतेंगे। चैतर भाई वसावा यहां से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी को 26 सीटों में अगर एक सीट, जहां से पहली सीट, वहां से जहां से उनकी हार तय है, शुरुआत यहां से करेंगे। और देश हित इंपॉर्टेंट है। हर एक पार्टी के लिए एक सीट, दो सीट इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरिट इंपॉर्टेंट है। मेरिट के बेसिस पे कैंडिडेट तय होंगे, चुनाव लड़ेंगे एक साथ। हमारी जितनी सामर्थ्य है, हमारी जितनी क्षमता है, ईश्वर ने हमें जितना कुछ दिया है, हम ये गारंटी देते हैं कि पूरी ताकत से इंडिया अलायंस को मजबूत रखने के लिए और साथ लेकर चलने के लिए हम अपने धर्म का पालन करेंगे। મહત્વનું છે કે ભરૂચ બેઠકને લઈને અગાઉ આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવી ગુજરાત તકના મંચ કાર્યક્રમમાં પણ સ્પષ્ટતા કરી ચૂક્યા છે કે ભરૂચ બેઠકથી મુમતાઝ પટેલ લડે કે કોઈ પણ લડે, આમ આદમી પાર્ટી તરફથી ચૈતર વસાવા લડશે તે નક્કી છે। જોવાનું એ રહેશે કે ભરૂચ બેઠકને લઈને આગામી સમયમાં શું વળાંક આવે છે।
ભરૂચથી ગૌતમ ડોડિયાનો અહેવાલ, ગુજરાત તક।